नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और जो हमारा कल टॉपिक था यूनेस्को हमने कल क्लियर किया, डिफाइन किया आपको बड़ी बारीकी से। मैंने कल कहा था आपको कि कल हम वीडियो को यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हमने यूनेस्को का जो था पोस्टमार्टम किया। आज जो भारत के स्थल यूनेस्को में शामिल है, आज हम उन्हें जानेंगे और वो किस स्थान पर है, और कुछ मोटे मोटे पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर आते हैं उन सब पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। तो आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को में भारत के 40 स्थल शामिल है, जिनमें से मैं आपको कल भी बताया था कि जो पहला स्थल है वो हमारा एलोरा की गुफा है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से स्थल है। तो पहला स्थल हमारा एलोरा है, जो 1983 में एक तो हमारा एलोरा, नंबर 2 अजंता, नंबर 3 ताजमहल, और नंबर 4 पे है आपका आगरा का किला, ये जो देखो दोस्तों, वैसे तो स्थल 40 शामिल है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं स्थलों पर प्रकाश डालूंगा, उनके बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप नेट वगैरह पे सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनकी खास बात है, और जो अधिकतर पूछे जाते हैं मैं खुद ही बताऊंगा आपको, ठीक है। ये जो चार्ट है जो 1983 में शामिल हुए थे, आपका एलोरा, अजंता, ताजमहल और आगरा का किला, ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं पहले एक बार हम एलोरा। एलोरा एक गुफा है, और ये विश्वविख्यात गुफा है हमारी। क्यों? क्योंकि ये एक आसम पत्थर, मतलब एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इसमें इसकी जो गुफा है, गुफा संख्या 16 में कैलाशनाथ मंदिर है, जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा शिव का मंदिर है, जो विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो जो एलोरा है, एलोरा में गुफा है 34 गुफा है, और जो ये गुफा है आपकी एलोरा, ये 3 धर्मों से संबंधित है। 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, और इस गुफा में धर्म की बात की जाए तो इसमें 3 धर्म है आपके, 3 धर्म। कौन कौन से? नंबर एक आपका जो है वो है आपका बौद्ध, ब्राह्मण और जैन। बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, इन तीनों धर्मों की गुफाएं या तीनों धर्मों से संबंधित आपकी एकमात्र एलोरा गुफा है, जिसमें तीनों धर्मों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका ये निकलता है कि कितनी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। ये जो आपका बौद्ध है, बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं हैं, ब्राह्मण धर्म की 17 गुफा है, और जैन धर्म की 5 गुफा एलोरा गुफा में शामिल है, ठीक है। ये जो एलोरा गुफा है आपकी, इसे रॉक कट गुफा कहा जाता है, रॉक कट। और इसका प्राचीन या दूसरा नाम क्या है? एलोरा का जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम ये जिस नाम से जानी जाती है, प्राचीन नाम, एलोरा का प्राचीन नाम है इसका वेरुल। इसका प्राचीन नाम है। मोस्टली इसका जो क्वेश्चन निकलता है वो निकलता है कि एलोरा की गुफा संख्या 16 कैलाशनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कैलाशनाथ मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू शिव मंदिर है, इसलिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी ही दूंगा मैं, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो स्थल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं उन पर प्रकाश डालूंगा, ठीक है। ये
जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन एक ही रह गया इससे कि जो एलोरा की गुफा है वो कहाँ है। स्थान एलोरा की गुफा है आपकी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है। 34 गुफा है, 3 धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं हैं, ब्राह्मण की 17 और 5 जैन धर्म की गुफाएं हैं। प्राचीन नाम वेरुल है। प्रमुख गुफा इसकी गुफा संख्या 16 है, जो कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जानी जाती है। वैसे तो इसकी सारी गुफाएं प्रसिद्ध है, लेकिन मोस्टली ये पूछी जाती है गुफा संख्या 17। इसकी वजह से ही ये गुफा फेमस है और ये भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा रॉक कट मंदिर कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने दूसरे स्थल की ओर। दूसरा स्थल है आपका अजंता। अजंता ये गुफा भी आपकी महाराष्ट्र में है। अजंता महाराष्ट्र में है, स्थान इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है स्थित। और इस क्वेश्चन होता है कि अजंता जो गुफा है किस धर्म से संबंध रखती है। अजंता प्रमुख रूप से जो है इसका धर्म बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को समर्पित है। और इसमें 30 गुफा उपस्थित है और 30 गुफा जो है उनमें बौद्ध धर्म के विषय में चित्रण कार्य किया गया है। गुफा अजंता की गुफा 30 गुफाएं हैं। 30 गुफाएं प्रसिद्ध है इस गुफा की। इन 30 गुफाओं में 5 गुफाएं चैत्य हैं, 5 गुफाएं चैत्य हैं, बाकी सब विहार है। अब चैत्य क्या है। चैत्य होता है पूजा स्थल, पूजा स्थल जहां भगवान बुद्ध या बुद्ध उसके जो अनुयायी थे यहाँ पूजा या आराधना करते थे। नेक्स्ट जो है आपका विहार, जो बाकी गुफाएं है विहार। मोस्टली क्वेश्चन निकाला जाता है कि चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। चैत्य आपके पूजा स्थल होते हैं और विहार आपके क्या होते हैं, ये होते हैं ठहरने का स्थान। ठहरने का स्थान, ठीक है। इसे हम संघाराम भी कहते हैं। जो आपका विहार है इसे संघाराम भी कहा गया है, संघाराम। निवास स्थल भी कह सकते हैं, निवास स्थल भी कहते हैं, निवास स्थल भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये गुफा है, जो ये गुफा है इसमें एक तो आपकी चैत्य और विहार गुफा है। और एक क्वेश्चन ये निकलता है कि अजंता में कितनी हीनयान गुफाएं हैं। हीनयान, बच्चे गलती कर बैठते हैं क्योंकि चैत्य आपकी कितनी गुफाएं हैं, 5 है। और हीनयान आपकी, हीनयान, हीनयान गुफाएं 6 हैं। 8 से 13 तक की गुफाएं हीनयान कहलाती है। कि कौन कौन सी गुफाएं, 8 से 13 तक की, 8 से 13 तक गुफाएं क्या है, हीनयान है। हीनयान क्या है, जो भगवान बुद्ध है इनका जो संप्रदाय है 2 धर्मों में विभाजित था, हीनयान और महायान। हीनयान वाले गुफा इसमें 8 से 13 तक मानी जाती है। अब ये हीनयान और महायान क्या है। हीनयान और महायान में जो महायान वाले संप्रदाय के लोग थे वो भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में मानते थे। और जो हीनयान की थे ये मानते थे एक योग क्या बोलते हैं उसे, महान पुरुष। और उसकी प्रतीकों का उन्होंने पूजा पाठ किया है। लेकिन जो महायान वाले थे उन्होंने इसकी मूर्ति बना के पूजा की है, ठीक है। ये गुफा कहाँ है आपकी, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। और क्या पॉइंट 50 से एक पॉइंट हो रहे से कि क्वेश्चन ये निकलता है आपका कि जो ये अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा में जो कार्य हुआ है, चित्रण कार्य किस काल में सर्वाधिक हुआ है, सुंदर हुआ है, तो वो आपका गुप्त काल है। गुप्त काल में सबसे सुंदर कार्य और सबसे ज्यादा कार्य किया गया है। सुंदर कार्य, सुंदर व ज्यादा कार्य आपका गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये निकलता है कि अजंता की गुफाओं का जो कार्य था वो किसके समय काल में अवरुद्ध हो गया था या बंद हो गया था। तो पल्लव काल में, पल्लव काल में,
पल्लव काल में अजंता का कार्य अवरुद्ध हो गया था। अजंता का कार्य अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था या अवरुद्ध हो गया था। ठीक है, वैसे तो वाकाटक के शासनकाल में कार्य प्रारंभ हुआ था, स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन गुप्त काल में सुंदर और ज्यादा कार्य हुआ है। ठीक है, और पल्लव शासनकाल में अजंता का कार्य रुक गया था। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली थोड़ी थोड़ी सी झलक देख रहे हैं पॉइंटों की। आगे भी पॉइंट आपके और स्थल बचे हैं, चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। अब आता है आपका ताजमहल। ताजमहल तो अभी जो पिछला हमारा चैप्टर गया उसमें क्लियर करवा दिया डिफाइन अच्छे से। बचता है आगरा का किला। ये कहाँ है आपका? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्थलों की ओर, जो और है नए स्थल। नेक्स्ट है आपके 1984। 1984 में आपके दो स्थल इंपोर्टेंट शामिल किए गए हैं यूनेस्को में। नंबर 1 है आपका कोणार्क कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है? आ रहा है समझ में? ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और नंबर 2 है आपका महाबलीपुरम के मंदिर। महाबली महाबलीपुरम के मंदिर। ठीक है, मंदिर स्मारक धरोहर जिस तरह से भी आप मानो इस तरह से, लेकिन ये जो मेन चीज है, ये मंदिर है, ये आपकी यहाँ भी महाबलीपुरम के मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पहला पॉइंट यहाँ से निकलता है बार बार कि ये कहाँ है। ये आपका उड़ीसा पुरी में स्थित है। उड़ीसा उड़ीसा का स्थान है आपका एक पुरी। दोनों ऑप्शन में कई बार दे दिए जाते हैं कि उड़ीसा में है पुरी में है, तो आपका ये पुरी में है। उड़ीसा के पुरी में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, और ये जो मंदिर है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पकोड़ा कहा जाता है। ब्लैक पकोड़ा, ब्लैक पैगोडा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और एक मंदिर और है भारत में, जगन्नाथपुरी का मंदिर। ये तो आपका ब्लैक पकोड़ा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, लेकिन जगन्नाथ जगन्नाथ का जो मंदिर है आपका, जगन्नाथ के मंदिर को बोलते हैं व्हाइट पकोड़ा, सफेद पैगोडा। सफेद पकोड़ा, ठीक है। और जो ये महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम के मंदिर को कहा जाता है सब पकोड़ा। नंबर 3 पे जो ये आपका महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम, इसे बोलते हैं हम सब सब पैगोडा। ठीक है, 3 पॉइंट सिमिलैरिटी के हैं, आप देख लो एक बार। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोड़ा, जगन्नाथ का पुरी मंदिर, सफेद पगोड़ा, और सब सॉरी जगन्नाथ का मंदिर है आपका सफेद पगोड़ा, और ये जो महाबलीपुरम के मंदिर है इन्हें बोलते हैं हम सब पैगोड़ा। ठीक है, 3 मंदिर हो गए सिमिलैरिटी, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका महाबलीपुरम का मंदिर। ये आपका तमिलनाडु में मंदिर है, ये आपके तमिलनाडु में। यहाँ जो हमारे 5 पांडव थे उनके मंदिर मिले हैं, 2 मंदिर एक्स्ट्रा हो रहे हैं जो यहाँ से मिले हैं। और जो यहाँ का जो प्रमुख चीज है महाबलीपुरम की, यहाँ से गंगा अवतरण का रिलीफ मिला है। गंगा अवतरण का रिलीफ क्या मिला है? गंगा अवतरण। गंगा अवतरण का रिलीफ, गंगा अवतरण का रिलीफ, जिसे हम भगीरथ की तपस्या भी कहते हैं।
भगीरथ की तपस्या। ठीक है, गंगा अवतरण रिलीफ मिला है, ये पूछा जाता है कहाँ से मिला है, जिसे हम भगीरथ की तपस्या भी कहे जाते हैं। और यहाँ से जो हमारे 5 पांडव हैं उनके मंदिर मिले हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट जो स्थल है उनकी ओर। देख लो एक बार आप। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे स्थल है वो है हमारे 1986 के। केवल मैं वही स्थल कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और मोस्टली लगभग 90% रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 1986 के स्थल है। 1986 में हमारे जो स्थल शामिल है उसमें एक तो आपका खजुराहो है, खजुराहो, खजुराहो के मंदिर। क्या? वीडियो रोक दे एक बार, वीडियो रोक। कुछ नहीं, इतना तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, तुम ध्यान दो, बस याद रखना। ठीक है, खजुराहो, जो ये आपका खजुराहो है, ये आपका खजुराहो के, सॉरी, खजुराहो के मंदिर है, खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर, ये जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, जो खजुराहो है, खजुराहो को मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या है? खजुराहो को मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर। लेकिन एक क्वेश्चन होना आता है आपका कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, पता है आपको? नहीं पता। मंदिरों की नगरी कहा जाता है, पता है मंदिरों की नगरी? भुवनेश्वर। पढ़ भी लिया करो, याद नहीं रहता कुछ भी। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपके कि खजुराहो है आपका मध्य प्रदेश में ही, और इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसके विपरीत है तो मंदिरों की नगरी, सॉरी, मंदिरों का शहर तो आपका खजुराहो है, और मंदिरों की नगरी आपका भुवनेश्वर है। ठीक है, 2 पॉइंट सिमिलरिटी रखते हैं, खजुराहो मंदिरों का शहर और भुवनेश्वर मंदिरों की नगरी। ठीक है, अब जो एक खजुराहो है, खजुराहो के जो मंदिर है आपके, ये अपनी काम वासना के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में है और चंदेल शासकों ने बनवाया था, और ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्थल है 1986 में हमारा, वो है हमारा हम्पी के मंदिर। हम्पी के स्मारक, हम्पी के स्मारक ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है, नंबर 3 पे आपका है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। सही था पहला, कंफ्यूज हुआ था थोड़ा सा कि कभी इधर हो। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी ये आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी। ठीक है, ये आपके 1980 के प्रमुख, यूनेस्को के प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट जो है उन्हें लिखने के लिए इधर जगह, सॉरी, मिटो दो मैंने एक बार।
राजन वीडियो ज्यादा तेज तो नहीं बन रही, समझ में आ रही है ना आराम से? ठीक है, जो नेक्स्ट है आपके 1987 के स्थल, 86 के हो गए 1987 में। इसमें आपकी आती है एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफा। नेक्स्ट आपका एलिफेंटा के बाद इसमें जो है पड्डलकल के मंदिर, पड्डलकल के मंदिर या पड्डलकल के स्मारक। और नंबर नेक्स्ट आपका क्या नाम है उसका, पड्डलकल में एक जगह है एलिफेंटा, पद्दलकल और आपके चोलपुरम के मंदिर। चोलपुरम, ठीक है, चोलपुरम के मंदिर या चोलकालीन मंदिर कह लेना आप। ये तीन, और भी बहुत सारे स्थल है जो 1987 में है, लेकिन मैं केवल उन्हें हाईलाइट कर रहा जो मोस्टली अधिकतर रिपीट होते हैं। ठीक है, ड्राइंग के आपके केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या नेट वगैरह में बार बार रिपीट होते हैं। एलिफेंटा के बारे में देखते हैं। एलिफेंटा, एलिफेंटा गुफा ये भी आपकी महाराष्ट्र में है। स्थान कहाँ है इसका? महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफा आपकी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा में 7 गुफाएं हैं। क्या? एलिफेंटा में 7 गुफाएं हैं, ठीक है। और ये जो एलिफेंटा गुफा है, ये एलिफेंटा गुफा अपनी त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, त्रिमूर्ति के लिए, जिसे हम बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो मूर्ति है हमारी उसे, हाँ, त्रिमूर्ति क्या है, जो ये गुफा है आपकी एलिफेंटा, ये त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव महेश जो भगवान है इसमें, ठीक है, त्रिमूर्ति। सिर्फ है रिलीफ मान लो, रिलीफ मूर्ति मान लो, रिलीफ, त्रिमूर्ति रिलीफ, ठीक है। इसमें गुफा में मिला है ये एलिफेंटा में, इसके लिए विश्वविख्यात है। और जो ये त्रिमूर्ति है, इसके ऊपर डाक टिकट भी बना है आपका, डाक टिकट, लेकिन इसकी डेट कंफर्म नहीं है कब डेट में बना, लेकिन इस मूर्ति के ऊपर आपका डाक टिकट बना हुआ है, जो एलिफेंटा की गुफा है, ठीक है। महाराष्ट्र में है, 7 गुफाएं हैं, त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। और जो इसमें त्रिमूर्ति में दिखाए गए हैं ब्रह्मा विष्णु शिव महेश, और जो सेंटर में है भगवान शिव को सेंटर में दिखाया गया है, ठीक है। अब आते हैं हमारी जो पड्डलकल की स्मारक है, ये जो है ये भी हमारे कर्नाटक में है, ये महाराष्ट्र में है। और आपके पद्दल क्या है, पड्डलकल के स्मारक आपके कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो चोलपुरम है आपका, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है, जो तमिलनाडु, ठीक है। जो चोलकाल है आपका, चोलकाल की प्रमुख मूर्ति है वो है आपकी नटराज मूर्ति, चोलकाल की देन कहलाती है। क्या है चोलकाल की देन? चोलकाल की देन है चोलकाल की देन नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति में भगवान को डांसिंग पोज में दिखाया गया है, जो अति भंग मुद्रा में है, ठीक है। चोलकाल की देन नटराज की मूर्ति है। इस नटराज मूर्ति में भगवान शिव को डांसिंग पोज में दिखाया गया है, और ये अति भंग मुद्रा में है। क्वेश्चन इससे बहुत निकलता है कि चोलकालीन मूर्ति किस काल की देन है, और जो चोल काल का समय है वो 12वीं शताब्दी लगता है, 12वीं शताब्दी, यहाँ से ही ये क्वेश्चन निकलता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो चोलपुरम का है, चोलकालीन है, ठीक है। नेक्स्ट स्थल जो हमारे हैं उनकी ओर चलते हैं, एक बार आप देख ले।
नेक्स्ट है हमारा 1989 में आपका सांची स्तूप, सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप को शामिल किया गया है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये जो सांची स्तूप है। पहली बात तो है कि स्तूप क्या होते हैं। स्तूप होते हैं, स्तूप का अर्थ, क्वेश्चन निकलता है कि स्तूप क्या होते हैं, स्तूप या स्तूप किसे कहते हैं। स्तूप करते हैं ये होता है मिट्टी का थुआ या समाधि। स्तूप होते हैं समाधि, समाधि गृह, समाधि गृह। स्तूप होते हैं समाधि गृह, और स्तूप का अर्थ होता है मिट्टी का थुआ या मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर या थुआ, थुआ। ठीक है, स्तूप क्या होते हैं, स्तूप होते हैं समाधि गृह, और स्तूप का अर्थ होता है आपका मिट्टी का ढेर या मिट्टी का थुआ। ठीक है, और जो स्तूप है ये मौर्य कालीन है। वैसे जो सांची का स्तूप है ये मौर्य काल में ईंटों से बना था, शुंग काल में पत्थर से बना था, और आंध्र सातवाहन काल में इसके तोरण द्वार संगमरमर की बनाई गई है। ठीक है, जो स्तूप है आपका सांची का मौर्य काल में, मौर्य काल में ईंटों से बना, मौर्य काल में, मौर्य काल में ईंटों से बना, शुंग काल में पत्थरों से, शुंग काल में पत्थरों से, और आंध्र सातवाहन या आंध्र काल, सातवाहन, आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन काल में, आंध्र सातवाहन काल में ये बने हैं इसके संगमरमर के तोरण द्वार। संगमरमर के तोरण द्वार, द्वार ऐसे बनेगा द्वार, तोरण द्वार। ठीक है, सांची का अर्थ क्या होता है, सांची का अर्थ होता है मिट्टी का ढेर या थुआ, और सांची, सांची स्तूप क्या होता है, ये होते हैं समाधि गृह। ठीक है, और ये मौर्य काल में ईंटों से बना था, शुंग काल में पत्थरों से बनाया गया, और आंध्र सातवाहन काल में संगमरमर के तोरण द्वार बने थे सांची के स्तूप के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्थल है जो हमारा, वो है हमारा 1900 में नहीं है आपका जो नेक्स्ट 1993, 1993, 1993 का स्थल है आपका, वो है आपका कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, और नंबर 2 है आपकी हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये दोनों स्थल आपके दिल्ली में है। ठीक है, ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने, और इसकी 5वीं मीनार बिजली गिरने के कारण टूट गई थी, जिसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि अभी पीछे जो एनिमीज का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में जो 5वीं मीनार बनी है, या फिर लाल चुना पत्थर के अलावा और कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, तो उसमें राइट था संगमरमर। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। उसकी जो 5वीं मीनार है वो टूट गई थी
बिजली गिरने के कारण से, ठीक है। उसे फिर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 5वीं मीनार को संगमरमर से, याद रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। और ये जो क्या बोलते हैं हुमायूं का मकबरा, ये भी आपका दिल्ली में है, ठीक है। चारबाग शैली में कल डिफाइंड हुआ था इसका, ठीक है। आप देखते हैं, आप हमारा अगला अगला जो पॉइंट है वो है आपका 2002। 2002 में महाबोधि मंदिर, 2002 में महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर, ये आपका बिहार में है, ये आपका बिहार में है। और इसे पाल शासकों ने बनवाया था, ठीक है। इस मंदिर को पाल शासकों ने बनवाया था, याद रखना इसका निर्माण। नेक्स्ट है आपका जो स्थल है यूनेस्को में शामिल, वो है आपका 2003 में भीमबेटका, 2003 में भीमबेटका गुफा। ये आपकी प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है, ठीक है। प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है भीमबेटका, जो आपकी ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और इसमें 600 गुफाएं हैं आपकी जो पूछी जाती है, जिसमें से 475 सुरक्षित प्राप्त हुई थी गुफा में, और 275 गुफा में आज भी चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसे 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट स्थल है आपका 2007 में, यहाँ देख लो आप एक बार। 2007 में देखो, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए डिटेल से मैं आपको नहीं बता रहा, जो मेन पॉइंट है आपको भी नोट करा रहा। काफ़ी बड़ी वैसे भी वीडियो हो चुकी है, तो इसलिए आप लाइट लाइट चीज़ों को देख ले एक बार, ठीक है। 2007 में आपका लाल किला, लाल किला शामिल है, जो कहाँ है, दिल्ली में है। देखो बच्चों, जो लाल किला है, लाल किले भी दो बने हुए हैं। एक जो लाल किला है दिल्ली वाला, ये तो बनवाया था शाहजहां ने, दिल्ली वाला शाहजहां, क्या जी, अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा, लो, जो दिल्ली वाला है ये बनवाया था शाहजहां ने, उल्टा हो गया ना। क्यों असरा भाई, गलती हो जाए यहाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दे लिया करो, बताने के लिए भी धन्यवाद, बताते रहा करो, कुछ गलती हो जाए, ठीक है। शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन एक जो लाल किला है आपका, एक आगरा में है, आगरा वाले का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। लाल किला कहाँ का, आगरा का, आगरा का, जो आगरा में लाल किला है आपका, आगरा वाला लाल किला, उसका निर्माण अकबर ने करवाया था, अकबर। बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। दो लाल किले आपके, एक आपका दिल्ली में है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, दूसरा आपका है आगरा में, इसका निर्माण अकबर ने करवाया है। अगला जो स्थल है आपका 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ देख लो आप, 2010, 2010 में जंतर मंतर, 2010 में जंतर मंतर, ये जो स्थल है आपका कहाँ का है, राजस्थान का। जंतर मंतर, अबे क्वेश्चन आता है कि जंतर मंतर क्या है। जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाएं हैं जिनका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और ये आपकी पांच पांच खगोलीय वेधशालाएं हैं, जिसमें से पहली आपकी दिल्ली की है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह प्रथम ने करवाया है। और आपकी जो फेमस आपकी ये राजस्थान जयपुर वाली है, राजस्थान जयपुर वाली है। एक बार फिर बताता हूँ कि 5 वेधशालाएं का निर्माण करवाया है जयसिंह द्वितीय ने। जो फेमस है आपकी दिल्ली वाली है, सबसे पहले, सॉरी, जो आपकी पहले बनने वाली है वो आपकी दिल्ली वाली है, जो दिल्ली में बनी हुई है। और जो फेमस है आपकी वो जयपुर वाली है, जंतर मंतर, क्या है, खगोलीय वेधशाला है, अलग अलग स्थानों में बनाई गई है। नेक्स्ट स्थल है आपका, जो नेक्स्ट स्थल है आपका इंपोर्टेंट, वो है 2014 में रानी की बाव, रानी की बाव,
ये आपकी गुजरात में है, गुजरात के पाटन में, गुजरात के पाटन में। ठीक है, रानी की वाव गुजरात के पाटन में है और रानी की वाव का चित्रण किस नोट पे किया गया है? 100 के नोट पर। 100 के नोट पर इसका चित्रण कार्य किया गया है। ठीक है, अब जो आपका इंपोर्टेंट स्थल है जो यूनेस्को में शामिल है उसे देखते हैं, एक बार देख लो आप, फिर से रब करते हैं। तुम क्यों पूछ रहे पहले? ये बात से बना रहे पीछे बैठ के, पढ़ लो। तो ठीक है, इंपोर्टेंट है सारे टॉपिक, एक बार से रब करना पड़ेगा, लिख लिया ना। पूरी मजाक ले रहे भाई बैठ के पीछे, एग्जाम की डेट आते के साथ रेल बन जाएगी सारू की। ठीक है, अब देखते हैं आपका जो अगला स्थल है इंपोर्टेंट। 2010 का जंतर मंतर हो गया, अब है आपका 2019। 2019 में आपका जयपुर शहर शामिल हुआ था। जयपुर, जयपुर आपका कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान में आपका। ठीक है, जो जयपुर है आपका, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी, पिंक सिटी या गुलाबी नगर बोल दो, जो कुछ बोलोगे लिख देंगे हम यहाँ। गुलाबी नगर, पिंक सिटी, पिंक सिटी या गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन निकलता है आपका कि जो जयपुर है आपका, जयपुर की एक, क्या बोलते हैं उसे, एक पोट्री है, यहाँ के पोटर है कलाकार आपके कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत यहाँ के एक कलाकार है जिसकी ब्लू पोट्री, नीली पोट्री प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो जो जयपुर है आपका, जयपुर तो आपका पिंक सिटी है, लेकिन यहाँ की ब्लू ब्लू पोट्री बहुत फेमस है यहाँ की, नीली पोट्री, और इसके प्रमुख कलाकार आपके कृपाल सिंह शेखावत है। ठीक है, और जयपुर जो है, जयपुर, जयपुर से एक क्वेश्चन और निकलता है कि जो जयपुर है, जयपुर पिंक सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन जो यहाँ के कलाकार थे, यहाँ के कलाकारों का मुख्य रंग क्या था? यहाँ के कलाकारों का जो मुख्य रंग था वो था हरा। यहाँ के कलाकारों ने मुख्य रूप से हरे रंग का प्रयोग किया है। लेकिन लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है कि जयपुर का जो प्रिय रंग है या प्रसिद्ध रंग कौन सा है, या वहाँ के कलाकार किस रंग को अधिक लाइक या पसंद करते हैं, तो बच्चे पिंक, गुलाबी रंग पे टिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है, वो गुलाबी खुद है, क्योंकि वहाँ पूरा जो शहर है वहाँ की इमारतें गुलाबी रंग से बनी हुई हैं, लेकिन जो वहाँ के कलाकार है, वहाँ के कलाकारों का जो प्रिय रंग है वो हरा रंग है। ठीक है, और ये पिंक इसका जो पिंक सिटी है, राम सिंह थे उनके समय में इसे पिंक सिटी कहा गया, गुलाबी नाम दिया गया था। ठीक है, बाहर से कुछ गेस्ट आए थे, उनके स्वागत के लिए इसे गुलाबी रंग से पोता गया था। ठीक है, क्योंकि जो गुलाबी रंग है वो मेहमानों के स्वागत के लिए शुभ रंग माना जाता है, ऐसा कुछ मानना है। ठीक है, अगला जो स्थल है आपका, चलते हैं इसकी ओर। 2021 इसमें जो शामिल है आपका, एक तो है आपका रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। ये जो रामप्पा मंदिर है आपका तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। ठीक है,
और दूसरा है आपका जो स्थल 2021 का, वो है आपका धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा एक गुजरात में है आपका, गुजरात। ठीक है, ये जो धोलावीरा है आपका, ये सिंधु घाटी का स्थल है, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी का स्थल है। सिंधु घाटी का स्थल है धोलावीरा आपका। इसे सिंधु घाटी का आदर्श नगर भी कहा जाता है, और इसका जो अर्थ है सफेद कुआं, इसका अर्थ है। ठीक है, और यहाँ से एक सबसे बड़ा स्टेडियम करके कुछ एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो आपका धोलावीरा है। ठीक है, ये थे आपके जो महत्वपूर्ण स्थल है जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं भारत के, जहाँ से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। और भी डिटेल से इनकी जानकारी है, आप बुक पढ़ोगे तो मिलेंगे, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, तो आपको उनको याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। जब तक आप इन्हें रिवाइज नहीं करेंगे आपकी याद नहीं होगी। ठीक है, जितना आप रिवाइज करेंगे ये आपके माइंड में सेट होगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे एक अच्छे टॉपिक के साथ में, जो आपका आने वाली परीक्षा में बहुत अच्छे से साथ देगा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर भी करें, ताकि और बच्चे मेरे वीडियो को देख सके और वो अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, और कमेंट में मेरी वीडियो कैसी लग रही है ऐसा आप मुझे ज़रूर सजेशन दें, ताकि मैं अपने आप में सुधार करूँ, कुछ इंप्रूवमेंट करूँ, कहीं आपको कुछ त्रुटियाँ या गलती लगती हैं उसके बारे में सुझाव दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, बाय बाय, धन्यवाद।